वेलकम स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने स्टडी किया था लोड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। ओके, देन स्ट्रेस। हमारा स्ट्रेस होता क्या है उसका कंसेप्ट हमने स्टडी किया था। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस से। ओके, सो आज हम करेंगे अपना लेक्चर स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में there are basically generally 3 types of stress: tensile stress, compressive stress, and shear stress. Okay, so these 3 types of stress. इनके अलावा भी आपके सिलेबस में बेंडिंग स्ट्रेस भी है, टॉर्जन स्ट्रेस भी है, वो हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप ये 3 स्ट्रेसेस समझिए। ओके, सो फर्स्ट जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, सो टेंसाइल स्ट्रेस आपका प्रोड्यूस होता है जब आपके मटेरियल के ऊपर टेंसाइल लोड लगा हो। ओके, जब हमने लोड स्टडी किया था तो बताया था टेंसाइल लोड क्या होता है कि जिस लोड की वजह से आपके मेंबर का लेंथ इंक्रीज हो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल लोड। जैसे कि ये हमारे पास एक मेंबर है। ओके, और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग आपका जो लोड लगा हुआ है P, पुल लोड जिसको हम बोलते हैं, पुल लोड। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, इस मेंबर का लेंथ इंक्रीज होगा। ओके, ये इस मेंबर का लेंथ इंक्रीज हो गया है, तो ये हमारा होता है टेंसाइल लोड। और इस लोड की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा मेंबर के अंदर, ओके, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मेंबर इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। बाय डेफिनेशन, द स्ट्रेस induced in a body when subjected to two equal and opposite pull load और टेंसाइल लोड is known as tensile stress. Okay, so tensile stress इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा टी से। ओके, दैट इज योर लोड P डिवाइड बाय एरिया। ओके, और इसका जो हमने किया है ये सिग्मा टी से हम इसको डिनोट करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। सेकंड इज योर कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब किसी मेंबर के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगता है तो उसके अंदर आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होता है। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा सी से। जैसा कि आपको पता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव लोड जब किसी भी मेंबर के ऊपर लगता है, ओके, तो
उसका लेंथ डिक्रीज होता है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और इस एक्सिस के अलॉन्ग आपने लोड लगाया हुआ है कंप्रेसिव लोड P। ओके, अब क्या होगा, इस कंप्रेसिव लोड की वजह से इस मेंबर का लेंथ डिक्रीज होगा और जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। बाय डेफिनेशन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी, stress induced in a body when two equal and opposite push load or compressive load act on a body is known as compressive stress। ओके, अच्छा, जो टेंसाइल स्ट्रेस था यहाँ पर जो डेफिनेशन है, टेंसाइल लोड में आपका एक्ट ऑन अ बॉडी ये भी आएगा। ओके, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज योर कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर हम बाय फॉर्मूला सिग्मा सी कंप्रेसिव इज P बाय A, जब भी आप कंप्रेसिव स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे आइदर अप्लाई नेगेटिव साइन और P बाय A कंप्रेसिव, ये आप लिखोगे। ओके, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कंप्रेसिव को हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। ओके, जब भी स्ट्रेस आप कैलकुलेट करो तो यूनिट लिखनी है आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने ऐसा यूनिट लेके चल रहे हैं। P न्यूटन का लोड लगा हुआ है और एरिया आपका मीटर स्क्वायर में है। ओके, तो यूनिट आपको लिखना है। नेक्स्ट इज योर शियर स्ट्रेस, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ओके, तो थर्ड टाइप जो आपका लोड था, जब हमने लोड क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोड्यूस, तो टेंसाइल, कंप्रेसिव और थर्ड टाइप था आपका शियर लोड। ओके, शियर लोड आपका लोड टेंजेंशियल लोड होता है। ओके, जो आपका एक्ट करता है, shear load is your tangential load and जिसकी वजह से आपका वन फेस ऑफ द बॉडी स्लाइड रिलेटिव टू अनदर बॉडी और शियरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, और इसको हम टेंजेंशियल लोड भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपके पास, मैं एक मेंबर एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि ये एक आपका बॉडी मेंबर है जिसके ऊपर आपने शियर लोड लगाया हुआ है, ये इस तरफ लगाया हुआ है शियर लोड, टेंजेंशियल लोड। ओके, इसकी वजह से जो ये बॉडी है, ये मेंबर है, इस तरीके से शियर आउट हो जाएगा। ओके, ये मेंबर इस तरीके से शेयर आउट हो जाएगा। तो ये जो फेस है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। ओके, ये फेस जो है ये एक दूसरे के ऊपर शेयर, इसको हम शेयरिंग बोलते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ लोड इज शेयर लोड, और इस लोड की वजह से जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है दैट इज योर शेयर लोड। सो बाय डेफिनेशन द स्ट्रेस induced in a body
when two equal and opposite tangential forces or forces acting tangentially, tangential forces or shear force, okay, tangential forces, shear force, ये shear force भी को हम tangentially force क्योंकि tangentially tangent direction में लगती है, okay. The stress induced in a body when two unequal tangential force acting on a body as a result of which the body tends to shear off, okay, is known as shear stress. So shear stress को हम डिनोट करते हैं टाउ से, ओके. सो shear stress tau is equal to shear load divided by shear एरिया. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जो एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपका शेयर एरिया है. दिस वन शेयर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, ये आपका है शेयर एरिया. अब शेयर एरिया होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि इसको आप एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं. सॉरी, सपोज कीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक, ये आपके पास एक ब्लॉक है और इसके ऊपर आपने shear लोड लगाया हुआ है. ड्यू टू shear ये ब्लॉक आपका shear ऑफ हो जाएगा. और shear ऑफ कैसे होगा? ये आपका ब्लॉक इस तरीके से शेयर ऑफ हो गया. ओके, अब यहाँ पे जो शेयर एरिया है, जो स्लाइडिंग एरिया है, जिसके ऊपर आपके वर्क पीस एक जो जो आपका बॉडी है, बॉडी के दोनों मेंबर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, वो आपका होता है शेयर एरिया. यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो एरिया है ये आपका शेयर एरिया है और ये एरिया आपका इक्वल है इस एरिया के. ओके, तो ये वाला जो एरिया है दैट इज योर शेयर एरिया. तो ये एरिया हमें लेना है यहाँ पर जब भी हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो ये तीनों टाइप के स्ट्रेस आपको समझ में आ गए हैं. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेन पर. ओके, स्ट्रेन पर बढ़ने से पहले
आपके जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो कैसे आते हैं वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से मैं समझा देता हूँ, और उसको आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास। सो स्टील बार of 40 millimeter of 40 into 40 mm square cross section, 40 into 40 mm square cross section is subjected to an axial compressive load of 200 kilonewton if the length of the bar is 2 meter. Then find out the stress developed in the bar. The stress developed in the bar. ओके, सो जो क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को स्टडी करना होता है, और उसके बाद आपको स्टडी करने के बाद आपको क्वेश्चन को समझना होता है। स्टडी आप इस तरीके से कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाए। ओके, और उसके बाद उसका अगर डायग्राम बना लोगे, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा गया है, अगर डायग्राम आप बना लोगे तो आपको और क्लियरली पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक स्टील बार दिया है, 40 इंटू 40 mm स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन है। ओके, और 2 मीटर इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे हम एक स्टील बार बनाते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन 40 इंटू 40 है, और ओके, ये एक स्टील बार हमने ड्रॉ कर लिया है। इसका लेंथ हमें गिवन है 2 मीटर, और क्रॉस सेक्शन जो है ओके वो गिवन है 40 इंटू 40। दैट मीन्स दिस इज योर 40 mm, 40 मिलीमीटर, एंड हाइट इज योर 40 मिलीमीटर। ओके, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड गिवन है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले जो लोड गिवन है वो आपको देखना है कौन सा लोड गिवन है। तो यहाँ पे हमें कंप्रेसिव लोड गिवन है, देख रहे हो यहाँ पर कंप्रेसिव लोड। सो एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल मीन्स जो एक्सिस है उसके अलोंग लगा हुआ है, ये हमारा एक्सिस, और इसके अलोंग हमारा लोड लगा हुआ है कंप्रेसिव लोड। ये हमने कंप्रेसिव लोड लगा दिया है, कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है, और कंप्रेसिव लोड की वैल्यू है 200 किलोन्यूटन। ओके, ये डायग्राम हमने क्लियरली बना दिया है जो क्वेश्चन में जिस हिसाब से बताया हुआ है। उसके बाद हमें लिखना होता है कि गिवन क्या है। गिवन स्टार्टिंग से टर्म है, हमें क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 40 इंटू 40 mm स्क्वायर का, तो 1600 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमें कंप्रेसिव लोड P गिवन है, कंप्रेसिव लोड दैट इज योर 200 किलो न्यूटन। देन थर्ड जो टर्म हमें गिवन है वो गिवन है लेंथ। लेंथ हमें गिवन है L, कितना 2 मीटर।
अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम सभी चीज़ SI यूनिट में लेके चलेंगे। तो मीटर है, यहाँ पे न्यूटन है, लेकिन जो 1600 mm² है ये SI यूनिट में नहीं है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है। तो 1600 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 10⁻⁻⁶। ओके, ये आपका मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, फर्दर इसको आप सोल्व करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻³ -3 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। ओके, दिस इज योर एरिया। सो अभी सारी चीज़ें जो गिवन है वो हमने निकाल ली हैं। हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेस डेवलप। जब भी आपका कंप्रेसिव लोड होगा, तो मैंने आपको बताया था कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके, सिग्मा सी। और कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है सिग्मा सी इज कंप्रेसिव लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंप्रेसिव लोड इज योर 200 किलो न्यूटन, किलो इज 10⁻³ डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.6 इंटू 10⁻⁻3। ओके, और ये कंप्रेसिव है तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लगा के चलेंगे, कंप्रेसिव नेगेटिव। ओके, सो 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। 200 डिवाइड बाय 1.6 को हम कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब भी आप न्यूमेरिकल्स का कैलकुलेशन करो तो आपके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। ओके, सो 200 डिवाइड बाय 1.6 दैट इज 125। सो यहाँ से हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगा 125 इंटू 10⁻6 न्यूटन। ओके, क्योंकि यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10⁻6 आपका होता है, और ये हमारा नेगेटिव आएगा। ओके, 10⁻6 हमारा होता है मेगा। तो सिग्मा सी इज योर -125 मेगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज योर पास्कल। सो दिस इज स्ट्रेस आंसर। कंप्रेसिव स्ट्रेस इतना डेवलप होगा आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से। ओके, सो इस तरीके से हम जो सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के सिंपल न्यूमेरिकल, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेस हो गया हमारा, अब नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन, सॉरी। ओके, आपको पता है जब भी किसी मेंबर के ऊपर एक्सटर्नल लोड लगता है तो उसमें डिफॉर्मेशन होती है। ओके, तो टेंसाइल है तो लेंथ इंक्रीज होगी, कंप्रेसिव है तो लेंथ आपका डिक्रीज होगा, शियर लगेगा तो उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन होती है। तो यहीं से ये डिफॉर्मेशन जो है, इसी डिफॉर्मेशन की वजह से बॉडी के अंदर स्ट्रेन डेवलप होता है। ओके, तो स्ट्रेन आपका होता है क्या है? बेसिकली स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, यानी कि चेंज कितना डायमेंशन आपका चेंज हुआ है ये आप कैलकुलेट करते हो स्ट्रेन से। ओके, सो स्ट्रेन इट इज द रेशियो ऑफ change in dimension of the body to the original dimension. Okay, so इसको हम बोलते हैं इज नोन एज इट इज लिख दिया हमने तो ये इतना आ जाएगा। ओके, सो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टेंसाइल लोड। ओके, सो यहाँ पे आपने टेंसाइल लगाया हुआ है, टेंसाइल लोड, तो इसका लेंथ चेंज होगा, लेंथ चेंज हुआ। ओके, सो ये चेंज इन लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करो? ये चेंज इन लेंथ
आप कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन। तो जब भी चेंज इन लेंथ होता है तो वो हमारा हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसमें चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ आता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला और सिंबल। स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, सिंबल जो है दैट इज योर चेंज इन डायमेंशन, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ओके, थैंक यू।